अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज आप लोगों को इल्म आलम के चैनल पे कैसी मोबाइल बेस्ड प्ले टू अर्न गेम के बारे में बताऊंगा कि जिसको आप लोग खेलते हुए एक महीने के अंदर $2000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। तो ये गेम क्या है, ये गेम किस तरह से काम कर रही है और आप लोग इस गेम को खेलते हुए कैसे अपनी अर्निंग कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लाजमी तौर पे देना चाहूंगा कि ये पेड प्रोजेक्ट है और मेरी इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग दिस होल गेम। और अगर मेरी इस वीडियो के बाद आप लोग अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनकी इस गेम के ऊपर, तो उससे पहले आप लोग अपनी रिसर्च लाजमी तौर पे करें, बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है मेटा रन और इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये दुनिया की सबसे पहली प्ले टू अर्न मल्टीप्लेयर मोबाइल बेस्ड गेम है। मतलब इससे पहले हम लोगों ने प्ले टू अर्न मोबाइल बेस्ड गेम तो देखी है, लेकिन वो गेम्स मल्टीप्लेयर बेस्ड गेम्स नहीं होती हैं। तो ये जो सी गेम होगी ये मल्टीप्लेयर का फीचर आप लोगों को दे रही है और ये जो सी गेम होगी ये एक रनिंग गेम होगी। सबवे सर्फर एक गेम आई थी, आप लोगों को भी इसका आइडिया होगा। तो तकरीबन वैसी ही ये गेम है, लेकिन ये लोग अपनी एनएफटीज को भी लॉन्च कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी इनकी किसी भी एनएफटी को बाय करते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी अपनी ओनरशिप के अंदर आएगी और आप लोग उस एनएफटीज को कैसे यूज कर सकते हैं, उन एनएफटीज को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और उसका आपको क्या फायदा होगा, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंदर आगे जाके गाइड करता हूँ। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया कि करंटली आप लोग इस गेम का जो सा बीटा वर्जन है उसको एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग अपनी प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गेम बहुत जल्द भी लॉन्च कर दी जाएगी। इसके अलावा गेम के कुछ फीचर्स इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहले ये जो सी गेम होगी ये फ्री टू प्ले गेम होगी। अगर आप लोग एनएफटीज को बाय नहीं करना चाहते, आप लोग डायरेक्टली बस गेम को खेलना चाहते हैं, आप लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से आपकी अर्निंग बहुत ही ज्यादा कम होगी। आगे इन्होंने बताया कि ये प्ले टू अर्न गेम है, जैसे कि मैंने अभी आपको गाइड किया। आपकी जो सी भी एनएफटीज होंगी वो आपकी अपनी ओनरशिप के अंदर आएंगी, वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। और आगे अगर बात करते चले तो यहाँ पे इन्होंने दो जो से मोड्स ये लोग अपनी गेम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उन मोड्स के बारे में बताया हुआ। तो सबसे पहला जो सा मोड होगा वो होगा पीवीई, मतलब के प्लेयर वर्सेस इन्वायरमेंट का मोड। अगर आप लोग मल्टीप्लेयर गेम नहीं खेलना चाहते हैं, मल्टीप्लेयर गेम जो कि होगा पीवीपी, मतलब के प्लेयर वर्सेस प्लेयर का मोड। अगर आप लोग प्लेयर वर्सेस प्लेयर नहीं खेलना चाहते, आप लोग बस अपना खुद का एंजॉय करना चाहते हैं, खुद खेल के आप लोग अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इवन दो आपकी जो सी अर्निंग है इस तरह से कम होगी, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग जरूर होगी। लेकिन अगर आप लोग प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड के अंदर खेलते हैं, मतलब कि आप लोग मल्टीप्लेयर के अंदर जाके गेम को खेलते हैं, तो उस तरह से ऑफ कोर्स आपकी जो सी अर्निंग है वो और भी ज्यादा होगी। तो दो बहुत ही जबरदस्त किस्म के मोड्स इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आगे इन्होंने बताया हुआ कि बेसिक मोड है ऐसे लोगों के लिए जो कि प्ले टू अर्न गेम नहीं खेलना चाहते, वो लोग सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं गेम को खेलते हुए, वो लोग वो भी कर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया कि ये जो सी गेम है ये बनी हुई है अनरियल इंजन 5 के ऊपर। तो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करता चलूं तो अनरियल इंजन 5 इस वक्त एपिक गेम्स का मोस्ट लेटेस्ट अनरियल इंजन है और इसके जो से ग्राफिक्स होते हैं वो सबसे ज्यादा जबरदस्त किस्म के होते हैं। तो मोस्ट लेटेस्ट अनरियल इंजन के ऊपर ये गेम बनाई गई है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि इनका जो सा एनएफटी मार्केट प्लेस होगा वो क्रॉस चेन होगा। तो ये जो सा प्रोडक्ट है, ये जो सी गेम है, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बनी हुई है, लेकिन इनका जो सा एनएफटी मार्केट प्लेस होगा जो कि अभी मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करता हूँ, वो क्रॉस चेन को सपोर्ट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस चेन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का फीचर है इस प्रोडक्ट की तरफ से। और आगे आप लोगों को इस गेम के अंदर एड्स वगैरह नहीं मिलेंगे। आगे इन्होंने बताया हुआ है ये जो सी मेटा रन गेम है ये किस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल ट्रेलर जो है गेम का वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप लोग इसको देखें और इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये गेम क्या है और ये गेम किस तरह से काम करती है। तो इस तरह से ये एक रनिंग गेम है। आप लोगों ने जैसे देखा कि काफी इजी गेम होने वाली है। ये आप लोगों ने बस अपने एनएफटी कैरेक्टर्स को चूज करना है और फिर आप लोगों ने रन करके अपनी अर्निंग जो सी है उसको शुरू कर देना है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले यहाँ पे बात करते हैं एनएफटी कैरेक्टर्स के ऊपर, तो 3 किस्म के एनएफटी कैरेक्टर्स इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं और फ्यूचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो लोग नए एनएफटी कैरेक्टर्स को भी लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते चलें कौन से 3 कैरेक्टर्स हैं, तो सबसे पहली कैरेक्टर है यहाँ पे इग्निस, दूसरा कैरेक्टर है ओरो और तीसरी कैरेक्टर है पेना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन तीनों कैरेक्टर्स की डिफरेंट एबिलिटीज भी हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इग्निस जो सी कैरेक्टर है उसका लो लेवल ऑफ हेल्थ होगा और उसका लो लेवल ऑफ डैमेज होगा, लेकिन उसके पास लार्ज माना पूल होगा, मतलब कि वो जो सा मैजिक कर सकती है इन गेम के अंदर वो सबसे ज्यादा होगा बाकी 2 कैरेक्टर्स के मुकाबले में।
और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इसके अंदर ऐसी एबिलिटीज है जो कि अपने एनिमीज को इफेक्ट वगैरह कर सकती है। तो अगर आप लोग प्लेयर वर्सेस प्लेयर के अंदर इग्निस को यूज करते हैं तो आप लोगों को इसका फायदा होगा। दूसरी करेक्टर है यहाँ पे ओरो, जिसका के मेन फीचर है फाइटर, मतलब कि ये जो सा करेक्टर होगा ये ज्यादा से ज्यादा फाइटिंग कर सकेगा और इसका जो सा हेल्थ लेवल होगा, इसका जो सा डैमेज लेवल होगा वो सबसे ज्यादा होगा इन दोनों करेक्टर्स में से। और लेकिन इसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ माना होगा, मतलब कि ये इतना ज्यादा मैजिक नहीं कर सकता क्योंकि इसका मेन जो फीचर है वो है फाइटिंग का। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर कोई भी शख्स इसके ऊपर डैमेज करता है तो उसका बहुत ही कम असर होगा इस करेक्टर के ऊपर। और तीसरा यहाँ पे जो सी करेक्टर है वो है पेना, इसका मेन जो फीचर है वो है स्प्रिंटर, मतलब कि ये सबसे ज्यादा तेज भाग सकती है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो सी एबिलिटीज हैं उसके अंदर आ जाते हैं कि इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ माना और स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्थ होगा। इसके अंदर माना इसीलिए कम रखा है क्योंकि इसकी जो सी एबिलिटी है अपनी मूवमेंट की, अपनी स्पीड को तेज करने की, वो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए माना की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी इस करेक्टर के लिए। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि लो लेवल ऑफ डैमेज, जब ये किसी फाइटर से लड़ेगा तो ये वाला करेक्टर जो उसको डैमेज करेगी ये सबसे कम करेगी। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने इन तीनों करेक्टर्स को डिवाइड किया हुआ है और इन तीनों करेक्टर्स को आप लोग अपग्रेड किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंदर आगे जाके गाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे इन्होंने अपने पार्टनर्स के बारे में बताया हुआ है। तो इनकी जो पार्टनरशिप हुई है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ हुई है। इसके अलावा WU VB वेंचर्स, और इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो OX बुल और BTS लैब्स वगैरह, मतलब कि काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा कंपनीज के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। तो एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट ही हम लोगों को यहाँ पे देखने के अंदर नजर आ रहा है। आगे बात करते चले यहाँ पे इनके रोड मैप के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन इनका जो सा ये करंट रोड मैप है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग देखेंगे बहुत जल्द इनका जो सी गेम है वो प्रॉपर्ली लॉन्च भी कर दी जाएगी। और इसके अलावा नए जो से भी फीचर्स ये लोग लॉन्च करेंगे अपने इस गेम के अंदर, वो सारे के सारे फीचर्स भी ये लोग अपने इस रोड मैप के अंदर ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो लेटेस्ट जो सी भी अपडेट्स वगैरह आएंगी वो आपको बहुत जल्द अपने ईमेल के ऊपर मिल जाएंगी। अब अगर आगे चलते चले और यहाँ पे बात करते हैं NFTs कैरेक्टर जो थे ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि करंटली ये लोग 9,999 जेनेसिस मिस्ट्रीज, मतलब कि जेनेसिस अपनी NFTs को लॉन्च करेंगे। और जेनेसिस के बारे में अगर मैं आपको गाइड करता चलूं तो जेनेसिस NFT कलेक्शन किसी भी प्रोजेक्ट की वो वाली कलेक्शन होती है जो कि सिर्फ एक बार लॉन्च की जाती है और उसकी जो सी वैल्यू होती है फ्यूचर के अंदर वो सबसे ज्यादा होती है। तो जेनेसिस कलेक्शन की बहुत जल्द लॉन्च की जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पे गेट वाइल्ड लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इनके डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर ले जाएगा। आप लोग लाजमी तौर पे इनका डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करें, लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली इनकी जो सी टीम है उनसे इन टच हो सकते हैं और फिर आप लोग उनसे भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप लोग व्हाइट लिस्ट हो सकते हैं इन 9,999 कलेक्शन के लिए। अब अगर बात करते चलें तो यहाँ पे जेनेसिस NFT करेक्टर्स अगेन 3 करेक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इग्निस, ओरो और पेना। लेकिन इन लोगों ने 3 रेयरिटीज को इंट्रोड्यूस करवाया है तीनों NFTs कलेक्शन की। सबसे पहले क्लासिक, दूसरी है एपिक और तीसरी है लेजेंडरी। इसके अलावा इन लोगों ने इन तीनों रेयरिटीज को आगे फर्दर 3 और रेयरिटीज के अंदर सब डिवाइड किया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्लासिक कॉमन, क्लासिक रेयर, क्लासिक मिथिकल, और आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अप टू द ये लेजेंडरी मिथिकल तक इनकी ये NFT के करेक्टर जाते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का फीचर है और अगर आप लोग इसको समझ जाए तो आप लोग इन गेम के अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे गाइड करता चलूं तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि इनकी जो सी NFT के करेक्टर होंगे वो क्लासिक कॉमन सबसे ज्यादा करेक्टर होगा और उसकी सबसे कम प्राइस भी होगी। और सबसे कम जो सा करेक्टर होगा वो होगा लेजेंडरी मिथिकल, जिसके सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 9 होगी, मतलब कि पर करेक्टर 9 टोटल ये NFTs होंगी लेजेंडरी मिथिकल की। और इसकी जो सी टोटल प्राइस होगी वो सबसे ज्यादा है जो कि है $900। तो क्योंकि इसकी प्राइस सबसे ज्यादा है और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि इसकी जो सी इन गेम पावर्स होंगी, इन गेम एबिलिटीज होंगी वो बाकी की जो सी तमाम रेयरिटीज हैं उनसे ज्यादा होंगी। तो अगर आप लोगों को समहाउ लेजेंडरी मिथिकल NFT मिल जाती है इन तीनों में से किसी भी एक करेक्टर की, तो आप लोगों की जो सी अर्निंग है वो अप टू $2,000 तक भी जा सकती है एक महीने के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई लेजेंडरी मिथिकल नहीं होती, अगर आप लोगों के पास लेजेंडरी रेयर या लेजेंडरी कॉमन या एपिक कॉमन भी आप लोगों के पास होती है तो आप लोग उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप लोगों के पास एपिक कॉमन आई है तो आप लोग उसको अपग्रेड करते हुए एपिक रेयर के ऊपर, फिर उसके बाद एपिक मिथिकल के ऊपर भी जा सकते हैं और इस तरह से भी आप लोग अपनी अर्निंग को ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं कि आप लोग अपने NFT करेक्टर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अपनी स्किन रेयरिटी एवोल्यूशन करनी है, अगर आप लोगों ने क्लासिक कॉमन से यहाँ पे जाना है क्लासिक रेयर के ऊपर, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि आप लोग सबसे पहले अपनी क्लासिक कॉमन का जो सा
लेवल है उसको मैक्स लेवल के ऊपर करेंगे। आप लोग अपने एनएफटी का जो सा क्लासिक कॉमन का लेवल है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत अभी आगे जाके कर करता हूँ। लेकिन आपके पास क्लासिक कॉमन एनएफटी थी, आप लोगों ने उसको मैक्स लेवल के ऊपर किया और आप लोगों ने उसके अंदर एक और क्लासिक कॉमन एनएफटी को अगर ऐड किया तो आपकी वो जो सी एनएफटी बन जाएगी वो बन जाएगी क्लासिक रेयर के ऊपर। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं ये पैना करेक्टर का इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है और यहाँ पे लेट्स से क्लासिक कॉमन है ये और आप लोग इसको क्लासिक रेयर के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने क्लासिक रेयर से क्लासिक मिथिकल के ऊपर जाना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसी तरह जो सा अपने क्लासिक रेयर एनएफटी है उसको मैक्स लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, उसके अंदर एक और क्लासिक रेयर को ऐड करेंगे तो आपकी वो जो सी एनएफटी बन जाएगी वो बन जाएगी क्लासिक मिथिकल। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का फीचर है कि आप लोग अपनी एनएफटीज को अपग्रेड कर सकते हैं। अब अगर आगे मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो कि कैसे आप लोग अपनी एनएफटीज को अपग्रेड कर सकते हैं तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे अपना करेंसी फ्लो बताया हुआ है। तो अपनी गेम के अंदर इन लोगों ने टोटल 4 किस्म की जो सी करेंसीज है उनको लॉन्च किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन गेम करेंसीज है यहाँ पे। तो इन गेम करेंसीज 2 किस्म की करेंसीज हैं, सबसे पहली है सॉफ्ट करेंसी और दूसरी है हार्ड करेंसी। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे बात करते चले हैं सॉफ्ट करेंसी के ऊपर तो सॉफ्ट करेंसीज होगी 2 किस्म की, पहली गोल्ड और दूसरी स्पेयर्स। गोल्ड आप लोगों ने यहाँ पे गेम के अंदर भी देखी होगी कि किस तरह से आप लोग गोल्ड को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग गेम खेलेंगे और ये जो सा गोल्ड है ये डायरेक्टली आप लोगों को मिलता रहेगा और फिर आप लोग इसको यूज कर सके अपने करेक्टर का लेवल अप करने के लिए, अपने करेक्टर का टैलेंट वगैरह अपग्रेड करने के लिए। दूसरा आप लोगों को मिलेगा स्पेयर, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को ये स्पेयर करेंसी मिलेगी और आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने करेक्टर के एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए और अपने करेक्टर्स के आर्ट इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। अब अगर बात करते चलें यहाँ पे हार्ड करेंसीज के ऊपर तो 2 किस्म की हार्ड करेंसीज इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की हैं। पहली है ओपल और दूसरी है एम्प्टी रन। सबसे पहले ओपल के ऊपर बात करते हैं क्योंकि ओपल सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी होगी इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ओपल जो सी करेंसी है वो आप लोगों को किस तरह से मिलेगी, वो आप लोगों को इस तरह से मिलेगी अगर आप लोगों ने एनएफटी को बाय किया है इनकी और आप लोग इनकी एनएफटी को बाय करके पीवीपी जो सा मोड है मतलब कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड उसके अंदर बैटल करते हैं और अगर आप लोग बैटल जीतते हैं तब भी आप लोगों को ओपल मिलेगा और अगर आप लोग बैटल को हार जाते हैं तो तब भी आप लोगों को ओपल तो मिलेगा लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम होगी। तो ओपल जो सी करेंसी होगी उसको आप लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं एम्प्टी रन के ऊपर या इसके अलावा आप लोग उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि इनकी ओन चेन करेंसी है एम रन टोकन के ऊपर और फिर उस एम रन टोकन को आप लोग अपने वॉलेट के अंदर निकलवाएंगे। लेट्स से अगर आप लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज करें आप लोग उसके अंदर निकलवाएंगे और फिर एम रन टोकन को आप लोग पैनकेक स्वैप के ऊपर किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी BUSD USDT के ऊपर कन्वर्ट करके अपनी अर्निंग को कर सकते हैं। तो ओपल करेंसी इस तरह से काम कर रही है और ओपल करेंसी को आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया कि आप लोग इसके लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, अपने करेक्टर का एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं और अपना जो सा करेक्टर है उसके टैलेंट को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ओपल करेंसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया कि फ्यूचर के अंदर ये लोग अपने बैटल को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर आप लोग बैटल्स पासिस को बाय करते हैं और अगर आप लोग उन बैटल्स को जीत जाते हैं तो आपकी अर्निंग और भी ज्यादा होगी। आगे है एम्प्टी रन, आप लोग ओपल को डायरेक्टली एम्प्टी रन के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। एम्प्टी रन को यूज करते हुए आप लोग इसको स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं इन गेम के अंदर ही ताकि आप लोगों का एम्प्टी रन जो है वो बढ़े और एम्प्टी रन 1/1 रेशियो है एम रन का। तो एम्प्टी रन जितना भी आपका होगा वो 1/1 रेशियो एम रन के ऊपर होगा और एम रन की अगर आप लोग करंट प्राइस देखें तो आप लोग यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देख सकते हैं कि इसकी जो सी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है $0.0069 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे चल रहा है और मार्केट्स के अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पैनकेक स्वैप के ऊपर आप लोग डायरेक्टली इस टोकन को BUSD के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये करेंसीज वगैरह काम कर रही हैं। अगेन सॉफ्ट करेंसीज और हार्ड करेंसीज है। हार्ड करेंसीज के अंदर ओपल सबसे ज्यादा यूज होगी तो ओपल को भी आपको आइडिया हो गया होगा कि आप लोग किस तरह से ओपल को हासिल कर सकते हैं और आप लोग ओपल करेंसी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्टली अगर मैं आपके साथ इनका जो NFT मार्केट प्लेस है वो भी अगर आपके साथ यहाँ पे शेयर करता चलूं तो अगर आप लोग यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आएंगे और आप लोग यहाँ पे मार्केट प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, मेटामास्क वॉलेट यूज करना है तो मेक श्योर कि आपका जो नेटवर्क हो वो स्मार्ट चेन के ऊपर हो क्योंकि अगेन ये जो प्रोजेक्ट है ये बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर इनकी जो सी NFTs है ये लॉन्च होंगी, आप लोगों के पास होना चाहिए एमरन टोकन और फिर एमरन टोकन को आप लोग यूज करते हुए इनकी NFTs को बाय कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताना था और होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह से इनकी NFT कैरेक्टर्स काम कर रहे हैं और किस तरह से आप लोग इनकी NFT कैरेक्टर्स को अपग्रेड करते हुए ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अगली बार तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।